नेपाल में तबाही को लेकर एक और बड़ी खबर। नेपाल में आई बाढ़ से अब तक 750 से ज्यादा लोग लापता हैं और उसमें से 130 से ज्यादा भारतीय शामिल हैं, जिनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालु भी हैं। सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के पर्यटकों पर पड़ा है। तमिलनाडु के 37, पश्चिम बंगाल के 32 लोगों का कोई भी सुराग नहीं मिला, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है। 130 से ज्यादा भारतीय बताए जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालु इसमें शामिल थे। सबसे ज्यादा यात्री ही बताए जा रहे हैं जो लोग लापता हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है उन्हें ढूंढने का। तमिलनाडु के 37, पश्चिम बंगाल के 32 लोग लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पूरा चाइना को डैम फुटेर आ रहेछ। आमामामामामा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार यो पुरै ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो यो ल। तो भारत के कुल 139 लोग वहां फंसे हुए हैं। भारतीय कैसे वहां फंसे? दरअसल कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल के ये उसी रास्ते से होकर गुजरती है और रसुआगढ़ी सीमा पर तिब्बत प्रवेश की तैयारी में वो थे और उस यात्रा के लिए पहुंचे हुए थे। अचानक से वहां पर बाढ़ आई, सड़क, पुल और गांव सब कुछ बह गया, जिसकी वजह से वहां संपर्क भी पूरा टूट गया है। इस तरीके से वहां भारतीय फंस गए और कुल 139 भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी लगातार तलाश की जा रही है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल के रास्ते तिब्बत वो जा रहे थे और इसीलिए जो लोग लापता हैं उनमें कैलाश मानसरोवर के यात्री सबसे ज्यादा माने जा रहे हैं। तो नेपाल में कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि चारों तरफ सिर्फ तबाही और मातम का मंजर दिखाई दे रहा है। रसुआ और आसपास के इलाकों में भीषण बाढ़ के बाद अब तक 157 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता है। तो सबसे ज्यादा शव चितवन की नारायणी नदी से बरामद हुए हैं। तो वहीं बड़ी संख्या में पर्यटक और सुरक्षा बलों के जवान भी संपर्क से बाहर है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। रसुआ से शुरू हुई बाढ़ का असर कई जिलों तक दिखाई दे रहा है। नदियां उफान पर हैं, बस्तियां पानी में समा गईं और कई जगह सड़कें और पुल बाढ़ की तेज धार में बह गए। नेपाल पुलिस के बुधवार रात 11:05 तक के अपडेट के मुताबिक अलग अलग जिलों से कुल 157 शव बरामद की जा चुके हैं। तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शव नेपाल चीन सीमा से लेकर भारतीय सीमा से सटे इलाकों तक मिले हैं। सबसे ज्यादा 64 शव चितवन की नारायणी नदी से बरामद हुए हैं। धादिंग से 27 और नवलपरासी पूर्व से 22 शव मिले हैं। रेस्क्यू टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब उन लोगों तक पहुंचना है जिनसे अभी संपर्क नहीं हो पाया है। सरकारी और प्रशासनिक सूचियों में सैकड़ों लोगों के संपर्क विहीन होने की जानकारी सामने आई है। अलग अलग अपडेट में संख्या बदल रही है क्योंकि प्रभावित इलाकों में संचार व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है। इस त्रासदी ने नेपाल पहुंचे पर्यटकों की चिंता भी बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक संपर्क से बाहर हैं। इनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल की सीमा से लगे इलाकों में फंसे लोगों को निकालना राहत और बचाव टीमों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। बाढ़ के बीच नेपाल पुलिस, नेपाली सेना और सशस्त्र पुलिस बल के जवान लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए भी लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि खराब मौसम और टूटे हुए सड़क संपर्क की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल बना हुआ है। बाढ़ ने नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। कई पुल और सस्पेंशन ब्रिज बह गए हैं। सड़क संपर्क टूटने से प्रभावित इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचाना भी चुनौती बन गया है। नदियों के किनारे बसे कई इलाकों में बाढ़ ने घरों और दूसरी संरचनाओं को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। नेपाल सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये फ्लैश फ्लड बेहद अचानक आया और इसके पीछे ग्लेशियर या बर्फ पत्थर के बड़े हिस्से के टूटने जैसी प्राकृतिक घटना की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती भूकंप की रिपोर्ट के बाद अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने बाद के विश्लेषण में भूस्खलन को संभावित कारण बताया है। नेपाल में तबाही का ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। नदियों का जल स्तर, टूटा हुआ संपर्क तंत्र और बड़ी संख्या में लापता लोग हर मोर्चे पर चुनौती बनी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि मलबे और उफनती नदियों के बीच कितने और लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
तो नेपाल में कल जो ये तबाही आई, अब उसकी आपको 10 तस्वीरें दिखाते हैं, उससे आप समझिए कि कितना बड़ा ये तबाही लेकर आए हैं नेपाल में जल प्रलय की ये तस्वीरें आप देखिए। फ्लैश फ्लड की वजह से पूरा नेपाल में ये विनाश हो गया है उस जगह पर जहां पर ये तबाही मची। नारायणी नदी में कम से कम 64 शव बरामद हुए हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं, 139 भारतीय अभी भी लापता हैं जिन्हें लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और करीब 35 पुल वहां पर बह भी गए। साथ ही 40 किलोमीटर हाईवे क्षतिग्रस्त हो चुका है। हेलीकॉप्टर से अभी भी तलाशी की जा रही है। काफी दिक्कतों का सामना रेस्क्यू ऑपरेशन में करना भी पड़ रहा है। भारत ने भी फिलहाल मदद भेजी है और बिहार में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो नेपाल में तबाही के 10 अपडेट आपने देखे। वहीं नेपाल चीन बॉर्डर पर आए भयंकर बाढ़ से भारी तबाही हुई है। इस तबाही में केरुंग बॉर्डर पर बना विशाल कस्टम ऑफिस पानी की प्रचंड लहर में बह गया और नेपाल चीन बॉर्डर पर 47 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 बच्चे भी शामिल हैं। चीन की सरकार ने इस घटना का वीडियो जारी किया है। 47 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब ये भयावह तस्वीरें आप देखिए। चीन का इमिग्रेशन ऑफिस है ये। फ्लैश फ्लड की वजह से यहाँ पर सब कुछ बह गया एकदम से और आवाज भी बहुत तेज यहां पर आती है। एकदम से धमाका जैसा ये लग रहा है, लेकिन ये पानी का तेज बहाव आता है और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाता है। ये चीन की सरकार ने इस घटना का ये वीडियो जारी किया है। चीन का इमिग्रेशन ऑफिस है ये। पंकज दास जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, नेपाल में तेज बारिश नहीं हुई, लेकिन उसके बाद ये बाढ़, तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। पंकज, बिल्कुल, नेपाल की तरफ से जो यहाँ का मौसम विभाग है उसने एक इनिशियल रिपोर्ट भी आज सुबह जारी किया, जिसमें उसने बताया कि जो कल सुबह एक 4.4 का इस तरह का अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद ये पूरा सैलाब आया है। अर्थक्वेक के बाद ये लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड के बाद जो है ये पूरा का पूरा सैलाब जो नीचे तक भारतीय सीमा तक गया है, ये उसके कारण से ये बिल्कुल इनिशियल रिपोर्ट है। इसको अभी पूरी तरीके से जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि ये इनिशियल रिपोर्ट जो अब तक हमें मिली है उसके हिसाब से, और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 2 करोड़ घन लीटर पानी जो है वो नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के 4 जो उनके अलग अलग सेंटर थे वो बिल्कुल तबाह हो चुके थे, लेकिन एक सेंटर जो बचा था, सिर्फ उस सेंटर में ये पता लगा कि 2 करोड़ घन लीटर पानी जो है उस बहाव में पूरे, तो इस बात का अंदाजा लगा जा सकता है कि सैलाब कितना बड़ा था, ये त्रासदी कितनी भयावह थी। क्या काठमांडू को भी अलर्ट पर रखा गया है? कितनी दूरी वहां पर रसुआ से नेपाल की राजधानी की है? ये राजधानी से रसुआ की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 120 किलोमीटर है, लेकिन जिस नदी में ये सैलाब आया है वो उसका काठमांडू से तो कोई लेना देना नहीं है। वो काठमांडू के बगल से जो धादिङ जिला है, वहां से नुवाकोट जिला है, इन जिलों से होकर वो सीधे नीचे चली जाती है। हालांकि काठमांडू के जो नदी के किनारे में बागमती नदी यहाँ पे बहती है, उसके लोगों को भी अलर्ट पर रखा गया है, सचेत रहने के लिए कहा गया है और हर वक्त सरकार की सूचना पर ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो नेपाल में बाढ़ से बाहरी तबाही और इस मुश्किल घड़ी में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। दरअसल राहत और बचाव अभियान में मदद के लिए लगभग 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री और जरूरी दवाएं भेजी गई हैं। प्राकृतिक आपदाओं में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की अपनी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए भारत ने राहत सामग्री के साथ मेडिकल सप्लाई भी भेजी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इस त्रासदी में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति भारत की संवेदनाएं हैं और इस कठिन समय में भारत नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। 10 टन राहत सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा है भारत का विमान। ये नेपाल के रुसा के बाजार की तस्वीरें। तबाही के बाद का मंजर देखिए। इस आपदा में न जाने कितने घर उजड़ गए, कितने लोग लापता हो गए। पानी निकल जाने के बाद त्रिशूली में सिर्फ मलबा बचा है। इन घरों में रहने वाले कितने लोग बचे होंगे ये कहा नहीं जा सकता। फ्लैश फ्लड के बाद अब वहां सन्नाटा है, दूर दूर तक सिर्फ मलबा है। नेपाल में तबाही अचानक आई, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जब तक लोग भाग पाते तब तक पानी सिर के ऊपर से निकल गया। तबाही की खबर लगते ही नेपाली सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर के अलावा और तेज तरीका नहीं था, इसलिए सबसे पहले मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजे गए। नेपाल के रसुआ में जहां सबसे ज्यादा तबाही मची, वहां से नेपाली सेना ने कई लोगों का रेस्क्यू किया।
इस आपदा में सबसे बड़ी चुनौती लोगों को खोजना है, क्योंकि तबाही की वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त हो गया है। सैकड़ों लोग पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए। तबाही की वजह से कई इलाकों का परिवहन और संचार ढांचा भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए। नेशनल हाईवे का 40 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच बह गया। रसुआ में नदी पर बना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। पड़ोसी देश नेपाल मुसीबत में है। ऐसे में पीएम मोदी ने तुरंत नेपाल के पीएम से फोन पर बात की और सांत्वना दी, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भारत ने नेपाल के लिए 10 टन राहत सामग्री और जरूरी मेडिकल सप्लाई भेजी और लगातार हर संभव मदद भेजा रहा है। भारतीय वायुसेना का C-130J विमान राहत सामग्री की पहली खेप नेपाल पहुंचा चुका है। इसमें अस्थायी आश्रय सामग्री, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और जरूरी दवाएं शामिल हैं। नेपाल अप्रत्याशित संकट के द्वार से गुजर रहा है। नेपाल की सेना, वहां की अथॉरिटी लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी है। भारत भी नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज दास, काठमांडू, आज तक।